चैन वस्तु नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान शहपाल तारण शरण समर्थ गुरु संसार निभा धर्म अर्थति अर्थ विनाश भविष्यो मम निजाम परिणाम देखो गुरु को धन को साची को श्री पंडित विजय ग्रंथराज ओंकार से सदे भाव स्थाने ज्ञानमय शाश्वतम्। प्रिय श्री पंडित विजय ग्रंथाधिराज की जय। परमरथ आजीवाणी सद्गुरुवाद कारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत ज्ञान धारा यह है पंडित जी, जहाँ आचार्य जिन तारण स्वामी सम्यक ज्ञान को ग्रहण करके संसार से मुक्त होने का मार्ग है। स्वतंत्रता दिवस मनवा रहे हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तो जब है जब तू आत्मा ज्ञान विज्ञान में होके इस कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए। ऐसा स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि अनादिकाल से ये आत्मा कर्मों के अधीन परतंत्र है, कहीं पुण्य के अधीन पराधीन है, कहीं पाप के अधीन पराधीन। पुण्य का उदय है तो पुण्य में फूला हुआ है भैया, कहीं थोड़ा पुण्य का उदय कम हो जाए, मन में बाहर तो है सब, लेकिन मन में थोड़ा पुण्य का उदय कम हो जाए, मन में अपने मन अनुसार सहयोग ना मिले, थोड़ा सा पाप का उदय आ जाए तो पाप के उदय में फूल रहा है, मन के रंजायमान होके कहीं फूल रहा है, मन में पुण्य का उदय है, मानसिक पुण्य उदय है तो बहुत आनंद में है, और मन में यदि पुण्य का उदय नहीं है, मानसिक पुण्य उदय नहीं है, वे रो रहा है, कर्म के नाम पर रो रहा है, कसाई के नाम पर रो रहा है, पाप के नाम पर रो रहा है, परिग्रह के नाम पर रो रहा है, शरीर के रोग सब के नाम पर रो रहा है, पुत्र परिवार के नाम पर रो रहा है, धन संपदा नहीं इस नाम पर रो रहा है। तो जीव परतंत्र है, काय से परतंत्र है भैया? पुण्य और पाप के उदय से। वही बात आ गई ना, पुण्य पाप के उदय के अधीन कर्मों से बंधा हुआ पराधीन है, परतंत्र है। क्यों भैया परतंत्र? इसलिए क्योंकि अज्ञान में इसकी दृष्टि है, मिथ्यात्व में, मोह में इसका परिणाम है, ये संसार को ही अपना मानता है, इसलिए अज्ञान में दृष्टि से पराधीन, कर्मों से बंधा हुआ। देखो देश आजाद हुआ, इसकी खुशी मना रहे हैं अपन कि देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ ये खुशी मना रहे हैं। एक बार बताओ भैया, देश आजाद हुआ नहीं हुआ वो तो बाहर का विषय, होने वाला परिणाम है, लेकिन अनंत काल से चतुर्गति आत्मा चतुर्गति परिभ्रमण कर रहा है, ये आत्मा कभी आजाद हुआ नहीं हुआ? कर्म के बंधन से, संसार के बंधन से, इंद्रिय विषयों के बंधन से। स्वतंत्रता दिवस तो मना ही रहे हैं अपन भैया, भारत में जन्म लिया है तो भारत की आजादी का दिवस तो मना रहे हैं, ठीक है ना भैया, लेकिन आज तक आत्मा की आजादी का दिवस मनाया है? भाई आजादी नहीं हुआ आत्मा कहां से मनाया? महावीर भगवान का निर्माण उत्सव मनाते हैं, भगवान महावीर का निर्माण उत्सव मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, मनाते हैं। ये काय का उत्सव है? स्वतंत्रता दिवस है। महावीर स्वामी ने घातिया अघातिया दोनों कर्मों को छेड़ करके
और परम निर्माण को प्राप्त कर लिया, परम सिद्ध दशा को प्राप्त कर लिया। तो भगवान महावीर की जो स्वतंत्रता प्राप्त की, उस स्वतंत्रता का दिवस तो भैया भारत नहीं, तुम तो भारत अकेले का स्वतंत्रता दिवस मनाते हो, इस पूरे त्रिलोक में स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है। ये भगवान महावीर का निर्माण उत्सव क्यों भैया? क्योंकि वह जीव संपूर्ण जगत के प्रपंचों से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, घातीय अघातीय कर्मों से मुक्त होके स्वतंत्र हो गई वो आत्मा। अब वो इस संसार में जन्म मरण नहीं करेगी। तो ये भगवान महावीर का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, यही स्वतंत्रता दिवस। तो भैया अब आप अपन इतना निर्णय कर लें कि अपने को अपनी स्वतंत्रता का दिवस कब मनाए। भैया भारत की स्वतंत्रता का दिवस तो मना लो, भारत की स्वतंत्रता का दिवस तो आप मना लोगे, लेकिन अपनी आत्मा की स्वतंत्रता का दिवस तो मनाओगे। अपनी आत्मा कब स्वतंत्र होगी? पाप से, परिग्रह से, मिथ्या मान्यताओं से, कर्तव्य बुद्धि से, अहंकार से, अशुभ भाव से, पाप विषय कसाय से, इंद्रिय विषय भोगों से, अशुभ भाव से, चिंताओं से, शल्य से, नाना प्रकार की भैया चिंताओं से कब मुक्त हो गई होगा? इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, ये मेरे लिए अनिष्टकारी, ये मेरा मित्र, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा लिए भैया 70 मेरी, और ये मेरे लिए मित्र। जे सारे राग और द्वेष के बंधन से, मिथ्या मानता के बंधन से तुम अपनी आत्मा को कब स्वतंत्र करोगे चेतन? तुम अपनी आत्मा को कब मुक्त करोगे? राग द्वेष के बंधन से, परतत्व के बंधन से, कसाय के बंधन से, पाप के बंधन से, परिग्रह के बंधन से, झूठ, चोरी, कुसील, इन सबके बंधन से तुम अपनी आत्मा को कब स्वतंत्र करोगे? बताओ तो। 5 पाप, 4 कसाय, 3 मिथ्या, इनसे आत्मा को, इन बंधनों से आत्मा को कब मुक्त करोगे? करना भी है नहीं करना? भैया भारत स्वतंत्र हुआ, विदेशियों ने इसको कब्जा किया, तो पूरा जन समुदाय सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। तो भैया पूरा का पूरा भारत, पूरे के पूरे भारतवासी जिनके खून में उबाल था, जिनको आजादी प्रिय थी, भैया उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, सर्वस्व निछावर करके उन्होंने भैया अपने देश को आजाद कराया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में शौर्य था, उनके अंदर में वीर था, उन्हें आजादी प्रिय थी, गुलामी पसंद नहीं थी। तो भारत गुलाम हुआ तो स्वतंत्रता सेनानियों ने, भैया वीरों ने इस भारत को आजाद करवा दिया। भैया आत्मा भी प्रतंत्र हो गया है। कहा से? कर्मों से, कसाय से, पाप से, परिग्रह से, घर परिवार के मोह से एक आत्मा भी 5 पाप, 4 कसाय, इनसे परतंत्र है, पराधीन। अब देश आजाद हुआ था तो उसे स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानी आ गए थे। इन जन समुदाय से देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानी आ गए थे। अब भगवान आत्मा भी स्वतंत्र है, राग, मोह, देश, कसाय से। अब इसे आजाद कराने के लिए कौन आ गए? आजादी, यदि तुम्हें इस आत्मा को आजाद करना है, कर्मों के बंधन से, शरीर रूपी पिंजरे से आत्मा को छुड़ाना है, इस संसार के बंधन से आत्मा को मुक्त करना है, तो क्या करोगे भगवान? कौन को लेके आओ? जल्दी बता, कौन आएगा इसे बंधन से मुक्त करने के लिए? अच्छा, देव पुरुष शास्त्र तुम्हारे सामने रखे हुए, भगवान की वाणी चल रही है, जिन्हें भगवान का उपदेश चल रहा है, सच्चे देव गुरु धर्म तुम्हें मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। अच्छा, मार्ग तो बता रहे हैं, मुक्त कौन होगा? जो कहलेगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे, जो पुरुषार्थ करेगा, जो ठान के बैठ जाएगा कि अब संसार असार है, इस संसार में कोई भी विचार नहीं है, संसार की सब असार है,
संसार की सारी चिंताएं सब दुखों को उत्पन्न करने वाली हैं। भैया अब तो सर्व भरोसे की तमन्ना है। क्या तमन्ना भैया? अब तो इस देह से, इन संयोगों से, इन कर्म से मुक्त होना है। अब तो मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा ही हूँ। इस परम वैभव को जो अपने अंतर में प्रकट कर लेगा भैया, जो दृढ़ निश्चय कर लेगा, इस पार अब तो उस पार ही करना है। अब यहाँ रहने नहीं, इस पार रहने नहीं है, अब तो उस पार ही जाना है। अब तो इस पार रहने ही नहीं है। ये शरीर, ये संयोग, ये काम, ये विषय, ये भोग, ये संसार की चिंताएं, ये सल, भैया ये सब दुर्गति का काम। अच्छा बताओ, भगवान आत्मा, अंतर आत्मा से पूछ लो। देखो, जब भी सल होती है, जब भी चिंता होती है, तुम किसी भी चीज की सल करते हो कि ये अच्छा, ये बुरा, इसने मुझे दुख दिया, इसके कारण मैं दुखी हूँ, इसके कारण मुझे पीड़ा हो रही है। जब भी तुम किसी भी प्रकार की सल का चिंतन करते हो, सल ही है वो। बाहर से तो कोई कुछ कर नहीं रहा, बाहर से तो कोई तुम्हें मार नहीं रहा, बाहर से तुम्हें कोई काट नहीं रहा, बाहर से तुम्हें कोई पीट नहीं रहा। अभी ऐसी पाप का हो जाता नहीं, मां तो सल ही होती ना, सल चिंता ही होती ना। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरे लिए इष्ट है, ये मेरे लिए अनिष्ट है। ये इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, ये आत्म ध्यान चिंता में सल में हो रहा है ना, सल में हो रहा है ना कि ये आगा भैया, ये व्यक्ति मेरे लिए अनिष्ट है, इसका आने हमें पसंद नहीं। ये बताओ, ये इष्ट अनिष्ट के जो भाव हो रहे हैं, अच्छा बुरा जो प्राणियों में जो अच्छा बुरा लग रहा है, पदार्थों में जो अच्छा बुरा लग रहा है, ये जो इष्ट अनिष्ट की सल हो रही है, अच्छे बुरे की जो सल हो रही है, चिंता हो रही है, ये बताओ भैया, ये इष्ट अनिष्ट की जो सल है, इनसे कब मुक्त हो गए? कौन करेगा इनसे? क्योंकि जब तक इन इष्ट अनिष्ट की सल में हो, तो ये मेरे लिए हितकारी और ये मेरे लिए अहितकारी, ये पुद्गल मेरे लिए, ये व्यक्ति मेरे लिए सुख का कारण और ये व्यक्ति मेरे लिए दुख का कारण, जब तक तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे चित्त में इष्ट अनिष्ट की सल पर पदार्थों से रहेगी, तब तक ये आत्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना है तो घर पर तो परिवार का मोह है, छोड़ना पड़ेगा। मेरे घर का हित होगा या अहित होगा, मेरे लिए कोई, मैं मरूंगा या मैं जीऊंगा, इस अनिष्ट की चिंता को छोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, मिथ्या माया निधान 3 सब वही बताओ। इष्ट अनिष्ट में यदि रत रहोगे, इष्ट अनिष्ट की मानता करोगे, तो आत्म ध्यान होगा, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। और यदि आत्म ध्यान होगा तो भैया आत्मा कर्मों के बंधन से बंधेगी। अब कर्मों के बंधन से मुक्त होना है तो शल्यम, क्रियम, चित्त, निरोधि नित्यम। तो इन 3 प्रकार की शल्यों का नित्य निरोध करते हुए, मन की चिंताओं का निरोध करते हुए, जिन पवित्र वाणी हृदय चैत्य नित्यम, जिन भगवान की वाणी का हृदय में चिंतन करोगे तो सल रूपी शत्रु अलग हो जाएगा और जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप अंतरात्मा में स्वीकार होगा, जिन भगवान द्वारा कहा हुआ वितराग धर्म अंतर में स्वीकार होगा, सच्ची उसकी श्रद्धा होगी भैया। और जब वीतरागी भगवान द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप स्वीकार होगा तो ये आत्मा अपने आप की स्वतंत्र हो जाएगी। पहले श्रद्धा से स्वतंत्र होगी, पहले ज्ञान से स्वतंत्र होगी, फिर चारित्र से स्वतंत्र होगी और फिर पूर्ण सिद्ध सलाह को प्राप्त होगी। पहले मिथ्या मानताओं के बंधन से स्वतंत्र होगी, पहले सम्यक श्रद्धान होगा, फिर सम्यक श्रद्धान होते ही मिथ्या ज्ञान कुबुद्धि से स्वतंत्र होगी, दुर्बुद्धि से, देह आदि के बंधन से छूटेगी, भेद विज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा और भैया फिर अशुभ पाप रूप प्रवृत्ति का त्याग करेगी, पाप रूप प्रपंच को त्याग के सम्यक चाय को ग्रहण करके साधु हो जाएगी, साधु जैसा प्रकट कर लेगी। पहले भैया मिथ्या बंधन, मिथ्या बुद्धि के बंधन से छूटेगी, फिर पाप के बंधन से छूटेगी, फिर यह आत्मा मुक्त हो जाएगी। लेकिन भैया भगवान आत्मा पहले मिथ्या मानता का बंधन से टूटे, उसके अलावा कुछ होना ही नहीं है। पहले अपन अपनी दुर्बुद्धि के बंधन को तोड़े। हमारा दुर्बुद्धि का बंधन कहता है कि हम शरीर ही हैं, हमारा दुर्बुद्धि का बंधन कहता है कि हम सहयोगी हैं, हमारा दुर्बुद्धि का बंधन कहता है कि ये सारी क्रियाएं हम ही करना है, हमारा दुर्बुद्धि का बंधन कहता है हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा।
भैया ये हमारे लिए शत्रु है, ये भी हमारी दुर्बुद्धि कहती है, ये हमारा मित्र है, ये भी दुर्बुद्धि कहती है, इसने हमारे लिए अच्छा किया, ये भी राग रूप दुर्बुद्धि कहती है, इसने हमारे लिए बुरा किया, ये भी देश रूप दुर्बुद्धि कहती है। और भगवान कहते हैं एक जब दूसरे जगह का कुछ करता करता। अब बता भैया, दुर्बुद्धि के बंधनों से आजादी कब मिलेगी? अपन भी भैया स्वतंत्रता सेनानियों से कुछ सीखे, अपन भी स्वतंत्रता सेनानियों से कुछ सीखे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी। और यह कारण समझ कह रहा है तुम यहाँ वस्तु स्वरूप की स्वीकारता करो, यहाँ सत्य का निर्णय करो, यहाँ तुम ये स्वीकार करो कि मैं जीवात्मा हूँ और इस शरीर आदि संयोग मुझसे भिन्न है, तो मैं से सम्यक की स्वीकारता करो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें निर्वाण दूंगा। मतलब मैं दूंगा मतलब निर्वाण का मार्ग बता रहे हैं, मुक्ति हो जाएगी। वहां कहा था तुम मुझे खून दो मतलब तुम अपना पूरा समर्पण दो, तुम मुझे अपनी पूरी ताकत दो, तुम मुझे पूरी अपनी शक्ति दो, तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें भारत की आजादी दूंगा। ऐसे आचार्य कह रहे हैं, जिन्हें भगवान कह रहे हैं, सदगुरु कह रहे हैं कि तुम सच्ची श्रद्धा दो, तुम सच्ची आस्था दो, और भैया तुम सच्ची आस्था दोगे, तुम सच्ची निष्ठा दोगे, ये जिन मार्ग तुम्हें मुक्ति देगा, ये मोक्ष मार्ग तुम्हें मुक्ति देगा। देव देता है क्या? मुक्ति। देव देता है क्या? ज्ञान। देव देता है क्या? दर्शन। देव देता है लेकिन सम्यक देता है, मैं क्या चीज देता है? किसको देता है? लेने वाला तैयार हो देता है, तैयार है नहीं तो भैया स्वतंत्रता दिवस मनाना तो ऐसे मनाना है। बाहर वाला मनाओगे तो झंडा फहरा दोगे तो भैया झंडा फहराना काय का सूचक है? भैया झंडा फहराना इस बात का सूचक है कि भारत में भारत का ही राज, भारत का नायक ही भारत का शासक है। इसलिए अपन भारतीय झंडा फहरा के सिद्ध कर देते हैं भैया भारत स्वतंत्र देश, यहाँ किसी और का राज नहीं। ठीक है ना? भैया अंतर में वीतराग ध्वज फहरा के देखा करो, मैं ज्ञान दर्शन में आत्मा हूं, अंतर में कभी केसरिया ध्वज फहराया? जिन शासन की पताका को थामा, अंतर में क्या कभी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया? ये अपना राष्ट्रीय ध्वज है जिन शासन की पताका केसरिया। भगवान कभी आत्मा का रंग में रंगे, कभी ये निर्णय किया कि राग द्वेष प्रपंच सब संसार का मूल है और मैं आत्मा इस सबसे बिल्कुल नहीं। पहले ये बताओ कि हे जीवात्मा तुम स्वतंत्र होना भी चाहते हो या व्यर्थ में अपना टाइम खराब कर रहे हो? तुम इन कर्मों से मुक्त होना भी चाहते हो या अपनी टाइम खराब कर रहे हो? दिन रात की चिंताओं से, अरे हाय मर गए, ये रोग क्यों हो गया, ये मेरी क्षमता क्यों नहीं है, ये मेरे लिए करता क्यों नहीं है, ये अच्छा क्यों है, ये बुरा क्यों है, या तुम इन चिंताओं से मुक्त होना भी चाहते हो या जबरदस्ती अपना टाइम खराब कर रहे हैं? मुक्त होने की भावना है भी या नहीं? संसार के बंधन से, चिंताओं से, दिन रात की चिंता से भैया कि ये अच्छा है, ये बुरा, ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे लिए गलत है, ये सास ससुर मेरे दुश्मन है, ये बहू मेरे दुश्मन है, ये बच्चे मेरे दुश्मन है, ये पड़ोसी मेरा दुश्मन है, ये समाज वाले मेरे दुश्मन है, ये अध्यक्ष बुरा नहीं है, मंत्री बुरा है, मंत्री बुरे नहीं है, अध्यक्ष बुरा। ये राग देश की अनिष्ट इष्ट की इन भावनाओं से भैया, इन चिंताओं से बाहर निकलना भी चाहते हैं नहीं? इन चिंताओं से मुक्त होना चाहते भी या नहीं मुक्त होना चाहते? भैया जो मुक्त होना चाहता है वो भगवान की वाणी को स्वीकार करे, जो स्वतंत्रता चाहता है, जो कल्याण चाहता है, जो निर्वाण चाहता है, जो दुखी हो गया अंतर से, बहुत कलेश भोग चुका, बहुत दुख भोग चुका इन चिंताओं से, इन कलेश भाव से, इन आकुलित व्याकुल परिणाम से, जो बहुत त्रस्त हो चुका, अब वो कहता नहीं, अब तो मुक्ति चाहिए, अब तो इन शल्यों को छूटना है, अब तो पुरुषार्थ करना है, अब तो कैसे भी करके इन शल्यों को उखाड़ के फेंकना है, इन चिंताओं को उखाड़ के फेंकना है और अचिंत्य चिंता होनी अपना चैतन्य दिव्य निराकार तेज में, तो तेजोत्पन्न ज्ञान विज्ञान में अपना आत्मा है, अब तो उसकी अनुभूति प्राप्त करना है, अब तो स्वतंत्रता चाहिए।
आठ कर्म से रहे अपने सिद्ध भाव को, सिद्ध स्वभाव को प्रकट करना। अष्ट कर्म मुक्ता मुक्ति स्थान प्रतिष्ठन्ते। अब तो आठ कर्म से रहे अपने गायक को प्रकट करना। अब तो मुक्त होना भी, आपने भटकना संसार में। जिसने निश्चय कर लिया, जिसने दृढ़ निष्ठा कर ली कि अब तो मुक्त होना ही है, उसे दुनिया में कोई मुक्त होने से नहीं रोक सकता। उसे संसार में कोई मुक्त होने से नहीं रोक सकता, उसे कोई चिंताओं में नहीं उलझा सकता। हाँ, कर्म जैसे विचार आएंगे, लेकिन वो उन विचारों का निरोध करके ज्ञान धारा में रत हो जाए, आत्मचिंतन में रत हो जाए। उसे संयोग के रहेगा, घर गृहस्थी में रहेगा तो राग की भावना उत्पन्न होगी, लेकिन उस राग में सुखी दुखी नहीं होगा। वो कहेगा भैया ये राग आप गहे सदा ताते समाम्र से। वो कहेगा ये राग तो आप है, ये सेवन करने योग नहीं है, ये राग तत्व मानने योग नहीं है, ये राग तो कलेश का कारण है, चाहे पुत्र का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे धन का हो, चाहे शरीर का हो। राग तो अनिष्ट का मूल है। तो ये सब जान के उस राग की धारा से मुक्त होने का अभ्यास करेगा तो ताते समामरस आत्मा के अमृत रस को, समता भाव को सेवेगा, भेद ज्ञान को सेवेगा, तत्व निर्णय को सेवेगा, वस्तु स्वरूप से विचार को सेवेगा, भेद विज्ञान को सेवेगा, सेवन करेगा। कायता ज्ञान विज्ञान काय सेवा करते हैं, कर्तव्य की या आत्मा की। या जो राग को सेवते हैं, राग को भोगते हैं, राग का सेवन करते हैं, या उन्हें कभी सुकून नहीं मिलता। जो द्वेष का सेवन करते हैं उनके चित्त में तो निरंतर कलेश रहता ही है, क्योंकि द्वेष परिणति हमेशा कलेश का कारण ही है। क्रोध हो, मान हो, इसलिए तो जीव हमेशा कलेश रहता ही है। यदि मान लो, देखो उदाहरण लेते हैं, जैसे किसी ने बोले ओए तू, इतना मन में उथल पुथल होगी, इतना कलेश होगा, इतना कलेश होगा, मान इतना दुख देगा कि एक समय की शांति मिलने वाली नहीं। उसमें कहीं कैसे थे, यदि क्रोध आ जाए तो प्रत्यक्ष दिखता, यदि क्रोध आता है तो प्रत्यक्ष कलेश दिखता कि कितने आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, कितने ऊंचे नीचे परिणाम होते हैं, कितनी आकुलता होती है। आत्मा से दिखता भैया, दिखता नहीं दिखता, क्रोध में दिखता नहीं दिखता, अलग तमतमाता हुआ चेहरा, तमतमाती ही भावना, अंतर से कलेश, मान में भी अलग ही दिखता है। ये मान कसा है, ये क्रोध कसा है, ये द्वेष कसा है, या माया का राग कहो या धनपति परिवार का लोभ कहो, इसका राग कहो, ये राग और द्वेष कसा है, ये निरंतर आत्मा को धूलू का जला है। निरंतर इस तरह आत्मा को परतंत्र कर रही है, काय के अधीन कर रही है, कर्मों के अधीन, शरीर अधीन, संयोग अधीन, कुदरत के अधीन। एक एक समय कर्म बंध हो रहा, अनंत अनंत कर्म बंध रहा है। एक समय में दर्शन मोहिनी सत्संग मोड़ा पड़े तक कर्म मान ले मिथ्यास के कारण से अनंत अनंत संसार का बंद हो रहा है एक एक समय में। चेतनात्मा इसे अनंत अनंत संसार को बांध रहा है, पंच परावर्तन की यात्रा का प्रसंग बना रहा है। कौन? मिथ्यादृष्टि, अज्ञानी, जो कर्मों से स्वतंत्रता नहीं चाहता, जो परपराधीनता से, शरीर अधीनता से मुक्त होना नहीं चाहता, शरीर में ही एक रहना चाहता है, चिंताओं में ही रहना चाहता है, वे अज्ञानी जीव हर एक समय दर्शन मोहिनी, यानावर्णी, अंतराय, इन कर्मों से अनंत अनंत संसार की बंध मान रहा, अनेक बंधनों को मान रहा है। मतलब आत्मा को अनंत 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 काल की गुलामी देने की तैयारी कर रहा है। और मैं आ रहा है स्वतंत्रता दिवस, और आत्मा को अनंत गुलामी की ओर ले जा रहा है। इस भाव में आत्मदर्शन नहीं हुआ, भेद ज्ञान नहीं हुआ, तत्व निर्णय नहीं हुआ, तो आत्मा अनंत काल के लिए फिर कर्मों को गुलाम हो जाएगा, फिर नरक में घुस जाएगा, फिर दुर्गतियों में भटकेगा, फिर चौरासी की चक्कर लगाएगा। यदि इस समय आत्मा में जीव जुदा उद्गल जुदा का भेद ज्ञान नहीं हुआ तो ये आत्मा फिर 484 लाख योनियों में चक्कर लगाएगा, गोल गोल रानी की तरह घूमेगा। बताओ भैया, इस परतंत्रता से छुड़ाने का कोई उपाय? कब करोगे? मरने के बाद। मेरी चिंताओं से मुक्त होना है। कब होगा चिंताओं से मुक्त? जब राम नाम सत्य हो जाएगा, हरिहर के नाम में सत्य हो जाएगा। जब जीते जी अभी जब जीवन है, जब तुम शरीर से मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो नरकों में जब तिल करें देह के खंड होंगे, जब क्या भूख प्यास की वेदना होगी, तीनों लोगों को अन्न खाने की वेदना होगी, तीनों लोगों को पानी पीने की वेदना होगी,
जब तीनों लोगों को ग्रहण करने की प्रेरणा होगी, एक बूंद नहीं मिलेगा, तब तुम शरीर से मुक्त होगे। आज पंखे, कूलर, एसी में बैठ के सब सुख सुविधाएं मनुष्य होने के बाद तुम शरीर से मुक्त नहीं हो पा रहे, तुमकी नर्क की कड़ाई में चलते हुए, बेतरनी नदी में डूबते हुए, तब तुम निश्चित हो पाओगे। आज एसी, कूलर, डल्लक से गते पुण्य के हो रहे, चारों तरफ भोजन पानी सब मिल रहा। भूख लग रही तो पानी, प्यास लग रही तो भूख लग रही तो भोजन, प्यास लग रही तो पानी, न रात न दिन कुछ होश है ही नहीं, बेहोश है। देखो सब आज इतनी अनुकूलताओं के बीच में बराबर पुण्य का उदय, धन संपदा जो चाहो वो सब साथ में, सब हाथ में। जब आज इतनी निराकुलता पुण्योदय होने के बाद, जब तुम आज सर्व चिंता से नहीं छूट पा रहे कि भाई मेरा धन किसी ने हड़प लिया, मेरे से वही कोई अच्छे से नहीं बोलता, कोई मेरे लिए अच्छी भावना नहीं रखता, मेरे भी तीन लोगों की भावना अच्छी नहीं है, आज तुम इन शरीरों में मरे जा रहे हो जब तुम्हें बाहर से कोई प्रतिकूलता नहीं है, बड़े शरीर स्वस्थ है, बढ़िया मस्त, और थोड़ी बहुत बीमारी तो सबको होती है। पंचम काल में तो बिना बीमारी कोई है ही, सब लगे हुए। हम लोग नहीं बचे, साधु संत नहीं बचे, तो फिर साहब की बात तो दूर, तो सब लगे हुए हैं। या इन शरीरों में, इन चिंताओं में, जब आज सारे चारों तरफ से तुम्हारा बंद हो रहे, चारों तरफ से तुम्हारे लिए अनुकूलता है, जब तुम इन अनुकूलताओं में इन चिंताओं से मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो भैया नरक में जब तिल तिल करें देखे, छोटे छोटे शरीर के टुकड़े कर देंगे ना, असुर विधारे दुष्ट, जब असुर इस शरीर का क्षेत्र मिलन करेंगे, इसकी विधारणा करेंगे, भैया महापृथ्वी के दुख होते हैं कि नर्क की पृथ्वी छूटे ही हजारों वृक्षों में एक साथ धस लिया। एक समय में ऐसा अनुभव होगा, एक बार का ऐसा अनुभव, और ऐसा अनुभव जितने समय की आयु है उतने समय तक निरंतर होता है। भैया बताओ उस समय क्या समता भाव करोगे, जल्दी बताओ। जब आज पुण्योदय में समता भाव नहीं आ रहा, जब आज पुण्योदय में भेद ज्ञान नहीं हो रहा, जब आज पुण्योदय में तर्क निर्णय नहीं हो रहा, जब आज पुण्योदय में वस्तु स्वरूप का चिंतन नहीं हो रहा, जब आज सर्व चिंताओं को नहीं कर पा रहा, ये कह रहा कि भाई भैया हट्टी नहीं चिंता है, सल हट्टी नहीं है, विकल्प हट्टे नहीं है, आत्मा का चिंतन होते ही नहीं, हम भाई कर ही नहीं पाते, जब इतनी अनुकूलताओं में नहीं कर पा रहे, तो वहां कौन आएगा, कौन आएगा? आज वायना बना रहा, पुत्र का वायना, परिवार का वायना, घर का वायना, संपदा का वायना, संयोग का वायना, आज वायना बना लो, घर में कौन सा बहाना चलेगा? बता, जाओ भगवान आत्मा बना लो अपना काम। सदगुरु जगा रहे हैं, जिन्हें भगवान की वाणी सत्य का बोध करा रही है, पूरा वस्तु स्वरूप बता रही है। अरे जिन्हें आचार्य भगवान परमात्मा की कृपा देखो, जिन्हें भगवान की कृपा देखो, उन्होंने चारों गति बता दी, आपको 84 लाख योनियां बता दी, पुण्य परिणाम का फल बता दिया, अशुभ परिणाम का फल बता दिया, परिग्रह से क्या होगा ये बता दिया, राग करोगे तो क्या होगा ये बता दिया, द्वेष करोगे तो क्या होगा ये बता दिया, चिंता करोगे तो ये क्या होगा ये बता दिया, सब बता दिया कि तुम जो भाव करोगे तुम उसका क्या फल मिलेगा, सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि तुम जैसा सोचोगे, तुम जैसा विचारोगे, तुम जहां रत रहोगे उसका फल तुम्हें क्या मिलेगा, सब बता दिया। इसके बाद भी, सब जानने के बाद भी, सब समझने के बाद भी यदि अपन उन चिंताओं में, उन आकुलताओं में, उन कर्तव्य बुद्धि में, उन पाप परिग्रह की भावनाओं में, उन अज्ञानताओं में डूबे रहे और वेद ज्ञान सत्य निर्णय जिन्हें भगवान की वाणी वस्तु स्वरूप इसकी ओर अपनी दृष्टि न जाए, कब हो जाओगे स्वतंत्र? कब हो गए बता, स्वतंत्र कब हो गए? 8 कर्मों से स्वतंत्र कब हो गए? सिद्ध भगवान कौन स्वतंत्र नहीं है, उन्हें कोई पराजित कर सकता, कोई पराजित करने वाले नहीं। इस तीनों लोकों में सिद्ध परमात्मा को पराजित करने वाला कोई नहीं। क्योंकि उन्होंने 8 कर्मों की पराधीनता को छोड़ दी। भगवान आत्मा अपन कब हो रहा है स्वतंत्र, जल्दी बता दो। मुहूर्त घड़ी काल कब हो रहा है? कोई घड़ी है क्या? अपन भी भैया केसरिया रंगीन लहराए
वीतराग ध्वजा को लहराए, जिन शासन की ध्वजा को थामे, अपन भी तीनों लोगों में केवल ज्ञान की ध्वजा लहराए, अपन जो स्वतंत्रता का उद्घोष करें, 12.5 करोड़ बजे इंद्र महोत्सव करने आए भैया, चारों ओर जय जयकार की ध्वनि हो, अपन भी ऐसा स्वतंत्रता दिवस मनाए, इससे कभी अपनी स्वतंत्रता हो ही ना, कभी अपन पराधीन हुए, न मन के अधीन हो, न इंद्रियों के अधीन हो, न वचन के अधीन हो, न काम के अधीन हो, न भोग के अधीन हो, न भूख लगे न प्यास लगे, बढ़िया निराकुल सुख परम अतीन्द्रिय आनंद अपना उपभोग हो, अपन एक परम सुख को भोगे जहाँ शल्य नहीं हो, चिंता नहीं हो, दुख नहीं हो, आकुलता नहीं हो, किसी प्रकार का कोई राग द्वेष ना हो, किसी प्रकार की कोई आकुलता ना हो, जरा सा भी ये ना लगे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, जहाँ बिल्कुल भी शल्य ना हो, जहाँ बिल्कुल निराकुलता और निश्चिंता और परम आनंद और परम सुख जहाँ प्रति समय निवास कर रहा भैया, ऐसे आनंद को भोगने की तैयारी है या नहीं है, ऐसी स्वतंत्रता की तैयारी है नहीं, 8 कर्मों से स्वतंत्र होने की तैयारी है या नहीं, देखिए भगवान आत्मा, ये जो भारत की आजादी है ना, तुम तो 50 साल में मर जाओगे, और ये तो पाकिस्तान में जाके जन्म लिए गए तो यूक्रेन में तुम्हारा जन्म हो गया, मान लो कल मरे, परसों यूक्रेन में चले गए तो है? नहीं तो माँ गुलामी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो माँ भी गुलाम हुए नहीं हुए, बाहर की आजादी भी खत्म हो जाएगी, कर्मों की आजादी तो भगवान जब तक कर्मों से आजाद नहीं हो गए तब तक कोई आजादी सही रहने वाली नहीं, कोई आजादी सच्ची रहने वाली नहीं, बाहर की आजादी तो आजादी है, थोड़े दिन की आजादी पुण्य का उदय है, जब तक बाहर की स्वतंत्रता है, पाप का उदय आएगा तो स्वतंत्र खत्म हो जाएगी। अच्छा बता भैया, हाँ है ना, सिद्ध सिला भैया, बिना मरे चाहिए तो साधु हो जाओ, वीतरागी साधु 10 दिशाएं हैं जिनका अंबर, जो है दिगंबर, निज आत्मा में जाके बैठ जाओ, वो निज आत्मा एक ऐसी जगह है जहां आप बैठ जाओगे तो भैया आप फिर संसार में कहीं भी रहो उसका आपको कोई बोध रहने वाला नहीं। 10 दिशाएं हैं जिनका अंबर दिगंबर है, वीतरागी साधु निर्ग्रंथ साधु भैया, वो सब जगह स्वतंत्र है, 10 दिशाओं में गमन करने वाले, ऊर्ध गमन में रहने वाले भैया, वो दिगंबर साधु, वो ऐसी दशा है जहां के बाद स्वतंत्रता कोई पराधीन नहीं, भाव नहीं होना पड़ेगा, या फिर और अच्छी जगह यही बैठे बैठे अंतरात्मा की श्रद्धा करके अंतरात्मा में एक समय के लिए डूब जाओ, वो अंतरात्मा एक ऐसी जगह है जहां डुबकी लगाओगे तो स्वतंत्रता, न कर्म बंधन है, न संयोग है, न उसके लिए जन्म देना पड़ेगा, न मरना पड़ेगा, एक बार अंतरात्मा की श्रद्धा करके अंतर की अनुभूति करता लो, वहां आनंद ही आनंद, स्वतंत्रता है, वहां कर्म बंध है ही नहीं, वहां पाप परिग्रह है ही नहीं, वहां रोक टोक है ही नहीं, तो अपना अंतरात्मा एक ऐसा स्थान है जहाँ शरीर सहित ही, शरीर को नहीं छोड़ना, बिना मरे शरीर सहित ही जिसका अनुभव कर लोगे तो भैया शरीर से मुक्त हो जाओ, शरीर से भिन्नता आ जाएगी, शरीर संयोग भिन्न हो जाएंगे और वो अनंत चतुष्टय आत्मा भिन्न हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, एक ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। सबसे अच्छी जगह अंतर जाना है, अंतर आत्मा में चले जाओ, न कल की चिंता, न परसों की चिंता, न और कभी की चिंता, अब भी आई अपने निज आत्मा को स्वीकार करो, निज है बैठो और छुट्टी, कौन से घाट्य कर्म, कौन सा घाट्य कर्म, कौन सा पाप, कौन सा परिग्रह, कौन सा जन्म, कौन सा मरण, सबसे छुट्टी। देखो समय बीत रहा भैया, स्वतंत्रता दिवस मनाना, लेकिन अपने को संसार वाला नहीं मनाना, संसार वाला तो देश में बन ही रहा है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता, तो शासन है भारत का, तो वो स्वतंत्रता दिवस तो मनेगा ही भैया। ऐसे ही आत्मा में शासन है, आत्मा का जिन शासन है, भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है, जिन शासन है, आत्मा अनंत चतुष्टय का धारी है, आत्मा का शासन है, आत्मा तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला है, एक में से आत्मा का बोध आ जाए, एक तो अपने इसे आत्म स्वभाव को स्वीकार कर लो, इस आत्मा के शासन को भी कोई मिटाने वाला नहीं है। एक बार आत्म शासन को, जिन शासन को स्वीकार कर लोगे भैया, हमेशा के लिए स्वतंत्रता दिवस मनने लगेगा। भगवान का शासन ही स्वतंत्रता है,
ये भगवान का शासन ही स्वतंत्रता है, क्योंकि यहाँ भगवान के शासन में 6 द्रव्यों को स्वतंत्र बताया जाता है, 7 तत्वों का स्वरूप स्वतंत्र बताया जाता है, 9 पदार्थों का स्वरूप स्वतंत्र बताया जाता है, 5 अस्थिकाय का स्वरूप स्वतंत्र बताया जाता है। ये भगवान का शासन ही शासन है, इसमें प्रत्येक ग्रह गुण पर्याय को स्वतंत्र बताया जाता है, जिसमें प्रत्येक ग्रह गुण पर्याय स्वतंत्र बताई जाती है, प्रत्येक ग्रह गुण पर्याय को स्वतंत्र कहा जाता है, वो भगवान का शासन ही शासन है। इस शासन को स्वीकार कर लो, इस शासन को स्वीकार कर लो, इस शासन को स्वीकार कर लोगे तो भैया कभी पराधीन हो सकते नहीं। तो सत्य तो यही है, मैं हूँ जो हे भगवान, मैं जो हूँ वह हे भगवान, तो मेरी जान हमारा सिद्ध स्वभाव, मेरा स्वभाव अनंत सिद्धि में, मैं ज्ञाता निष्ठा, मैं अकर्ता भोक्ता, मैं निश्चल निष्ठा, मैं स्वतंत्र ही हूँ। भगवान का शासन स्वीकार करोगे तो मैं स्वतंत्र हूँ, स्वाधीन हूँ और 7 तत्व 9 पदार्थ क्षेत्र और पंचस्थिकाय का यथार्थ वस्तु स्वरूप निर्णय कर लोगे तो मैं स्वतंत्र ही, मैं मुक्त हूँ। इस संसार में कोई बांध सके ऐसी कोई ताकत नहीं। जब तक मुख्य दर्शन है, जब तक मोह है, तब तक ही संसार में तुम्हें बांध सकता है कोई। लेकिन तुम भगवान की वाणी को वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लोगे, इस जगत में कोई कर्म तुम्हें बांधने वाला नहीं। इस जगत की कोई शक्ति तुम्हें बांध नहीं सकती, तो तुम पाबंद में आत्मा, ऐसा भगवान की वाणी में है। 7 तत्वों में 6 ग्रह और 9 पदार्थ और पंचस्थिकाय में एक ये वस्तु स्वरूप का दोष हुआ है कि चेतना मुक्त है, स्वतंत्र है, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले, ये सत्य कहा है। जीव द्रव स्वतंत्र है, स्वाधीन है, बाकी द्रव अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं। इसी द्रव्य दृष्टि को कहा, यदि भगवान के शासन को स्वीकार करोगे तो ऐसी दिव्य दृष्टि प्रकट हो जाएगी भैया, और ऐसी द्रव्य दृष्टि प्रकट हो जाएगी, ऐसी दिव्य दृष्टि प्रकट हो जाएगी तो फिर संसार में तुमको रुला सकता, संसार में कोई भटका सकता, संसार में कोई घुमा सकता, ऐसी दिव्य दृष्टि स्वीकार होती है, ऐसी द्रव्य दृष्टि स्वीकार होती है। तो आप स्वतंत्रता दिवस के दिन संकल्प ले लो, महात्मा को स्वतंत्र करे बिना चैन की सांस नहीं होगी। जब तक हम इन कर्मों के बंधन से नित्यास से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हमारा एक ही चिंतन है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग। एक ही चिंतन है कि राग द्वेष पदार्थ में नहीं करता, मैं परमात्मा हूँ। एक ही चिंतन है कि कोई शल्य चिंता मेरी नहीं है, न कोई मेरे लिए इष्ट करता, न मेरे लिए कोई अनिष्ट करता। मेरा एक ही चिंतन है कि मैं तो जय खातम राम हूँ, ये सारे शल्य संकल्प विकल्प मुझसे है। एक ही चिंतन, बस दिन रात एक ही चिंतन। दिन रात मोहरे स्वामी मैं भावनाए भाव, सुबह शाम मात एक चिंतन करो बस, क्या कि इस देह से भिन्न मैं आत्मा हूं। अरे मरते समय याद नहीं आएगा, अभी याद करोगे तो याद आएगा, अभी भिन्नता करोगे तो याद आएगा, और नहीं तो मरते समय याद आएगा कि मेरे बहू को बुला दो, दद्दा को बुला दो, मैंने नोट यहाँ रखे हैं, तिजोरी की चाबी यहाँ रखी है, लॉकर यहाँ रखी है। मोड़ा को बुला दो, मोड़ी को बुला दो, गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो रही है, थोड़ी सी रसमलाई खा दो। ऐसा करोगे रास्ता, प्यास लग रही, भूख लग रही, क्षुधा वेदना तृषा, चिल्ला चिल्ला के मर जाओ, मोह के परिणाम चलेंगे, आत्मा याद नहीं आएगा। आत्मा याद नहीं आएगा जो जीवन भर वेद विज्ञान करेंगे, उन्हें अंत समय में आत्मा याद आएगा, और जो जीवन भर शरीर पाप शरीर मोह में आसक्त रहेंगे, उन्हें मरते समय वही याद आएगा जिसमें रहे। जीवन भर जो बोया वही तो काटो, जीवन भर कल बोई, चिंता बोई, अपुत्ता बोई, कलेश बोया, दुख बोया, तो आखिरी में वेद ज्ञान कहाँ तक आओ काटो। जीवन भर वेद ज्ञान करने वालों को अंत में वेद ज्ञान होता है, तो जीवन भर कलेश में मरने वालों को
अंत में कलेश ही होता है। वेंटिलेटर मिलता है, हॉस्पिटल मिलता है, समाधि कराने वाले नहीं मिलते, संबोधन करने वाले नहीं मिलते। अधिकतर मर रहा है, अस्पताल में ही मर रहा है सब, वहीं हो रहा है नाम सब। ना कोई धर्मात्मा, ना कोई ज्ञानी, ना कोई पुरुष, ये सब अज्ञानी कीड़ा सहन करके मर जाओ। घर वालों की टेंशन फ्री, अस्पताल में पटक दो तो सेवा नहीं करनी पड़ती। हाँ, सच्चाई ग्रहण हो रही नहीं हो रही। इसलिए अभी स्वतंत्र हो जाओ तो कल क्या होगा, मरते समय क्या होगा, ये भावना ही मानी पड़ेगी। ध्यान के समय में तुमको ना भूलता हूँ, अरे मेरे एक पल भी तुमको नहीं भूलता, तो फिर ध्यान के समय कैसे भूल जाता। उस समय तो प्रकृति बढ़ेगी, उस समय तो सूरत बढ़ेगी, उस समय तो प्रवणता बढ़ेगी, उस समय तो मृत्यु महोत्सव होगा, उस समय भूलने का प्रश्न नहीं उठता। जो जीवन भर नहीं भूला अंत में कैसे भूल जाए। इसलिए सावधान अपने में रहना, सचेत अपने में रहना, अपने अंतर आत्मा के बोध में रहना जब मुझे शरीर के बंधन से छूटना है। शरीर से शरीरांतर होते हुए, कर्म से कर्मांतर होते हुए, भाव से भावांतर होते हुए अनंत अनंत पंच परावर्तन की यात्रा हो गई। द्रव्य काल क्षेत्र भाव और भव, इन 5 परावर्तन में ये जीव ने अनेक 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 दुख भोगे, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं। ऐसा सहनी दुखों का भोग लिया भैया। अब मुझे इस 5 परावर्तन की यात्रा से मुक्त होना ही है और इसी भाव में निपटाना है सबका। मन भाव मिला है, सिंधवाणी की शरण मिली है, वीतरागी धर्म का सानिध्य मिला है, इस भाव में निपटाना है। यही भाव है, बस इस भाव को पूरा लगा लेना है, इस भाव को पूरा समर्पित कर देना है भगवान की वाणी के लिए, भगवान के शासन के लिए, आत्म चिंतन के लिए। सभी कलेश को भूल जाना है, शरीर के दुख को भूल जाना है, संयोग के दुख को भूल जाना है, समस्त उपसर्गों को भूल जाना है, समस्त आकुलताओं को भूल जाना है, समस्त राग से कथाएं को भूल जाना है। किसने क्या कहा, कौन ने क्या कहा था, सब भूल जाना है। तो एक बात याद रखना है, इस दया से विन्न में तो जाता था भगवान अपना, अभी सबको भूल जाना है कि किसने क्या कहा था, किसने क्या नहीं कहा, किसने खाने दिया, किसने नहीं दिया, किसने हमें मित्र कहा था, किसने हमें शत्रु कहा था, सबको भूल जाना है। इस भाव में इतना पुरुषार्थ करना है कि एक याद रहे, मित्र जाए तत् आत्मा। इस भाव में इतने काम करना है, न सल में लगना है, न चिंताओं में लगना है, न समाज में लगना है, न परिवार में लगना है, लगना है तो एक इतना दृढ़ निश्चय होगा तो मोक्ष मार्ग चलेगा, तो कल्याण का मार्ग बनेगा, तो मुक्ति का मार्ग चलेगा। और इतना दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो भैया करना तो चाहते हो तो नहीं है भैया, हम 2 मिनट चिंतन तो करते लेकिन फिर राग के साथ जाते हैं। कायरों का मार्ग है ही नहीं। ये तो जो पलटते धारा को, जो पलटते अपने उपयोग को, जो पलटते अपने मन को, जिनमें सामर्थ्य हो, कैसे नहीं पलटेगा। मेरे पास शक्ति है, बल है, वीर है, अनंत चतुष्टय का धारी हूं, जिसमें सामर्थ्य है पलटने की। मैं विज्ञान को पलट दूंगा, मैं अज्ञान को पलट दूंगा, मैं मिथ्या विचारों को पलट दूंगा, मैं कलेश देने वाले भाव को पलट दूंगा। मैं भगवान की वाणी का चिंतन करने में सामर्थ्य हूं, बल बुद्धि विवेक सब है मेरे पास। चिंतन करने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, सही गलत विचार करने की शक्ति है। सब अज्ञान धाराओं को पलट दूंगा तो वस्तु स्वरूप का विचार करूंगा। जिसमें इतनी संकल्प शक्ति है वो तो जीत जाएगा, उसे कोई नहीं हरा सकता, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, उसे कोई उलझा नहीं सकता कर्म बंधनों में, उसे कोई परतंत्र नहीं कर सकता। और जो भैया ढील पोल है, कर रहे हैं भैया, हो ही नहीं रहा, करना चाह रहे हैं भैया, मान ही नहीं पा रहे भैया, स्वीकार करना चाहते हो ही नहीं रहा, जैसे कायरों के लिए मार्ग है ही। हाँ तो ठान के बैठ जाए और फिर हिले ना, विश्वास उनके लिए है ना। यहाँ तो निष्ठा कर ले और फिर मन को उखाड़ के फेंक दे, मन कुछ भी करता रहे, मन की माया में उलझे ना, कह दे कि मन तू अच्छा करे या बुरा करे वो सब तेरा, मैं तो गायक तक भगवान आत्मा हूँ, तेरे और मेरे कनेक्शन में कोई संबंध ही नहीं, तू अलग और मैं अलग, तेरी क्रिया अलग मैं अलग, तेरी चर्या अलग मैं अलग, शरीर की चर्या अलग मैं अलग, मन की चर्या अलग मैं अलग, वचन की चर्या अलग मैं अलग, मन वचन काय का पूरा परिणाम अलग, तीनों योगों का परिणाम अलग और मैं अलग।
तेरा मेरा कोई नाता ही नहीं है। तो तेरा मेरा कोई नाता नहीं तो तेरे बंधन मेरे नहीं, मेरे से तेरा कोई संबंध। तुझे मानना तो मेरी पड़ेगी, क्योंकि शक्ति तो तुझे मुझसे ही मिलती है, मैं नहीं। ये सब बेजान है, जड़ है। अब यदि मैं हूं तो सब प्रकाश में, सब ज्योति में। भगवान आत्मा आज पक्का पक्का कर लो भैया, स्वतंत्रता दिवस मने जाए, अच्छे से मन जाए, ढंग से ही स्वतंत्र हो जाए, आप परमानेंट ही स्वतंत्र हो जाए, रोज रोज मनाना ना पड़े। अपन स्वतंत्र हो जाए तो दुनिया अपने दिवस को मना। भगवान वहां भी स्वतंत्र होगा, दुनिया मना रही, निर्माण महोत्सव मना रही। अपन भी स्वतंत्र हो जाए और दुनिया अपना उत्सव मनाती रहे, क्या दिक्कत है भैया? ये बताओ, स्वतंत्र होने नहीं होने हैं? अब कब दे दो एक बार में, आज केसरिया फहराई दो, वीतराग ध्वजा फहराई दो, कह दो कि जिन शासन स्वीकार किया, अब बाकी सब शासन को, बाकी सब मिथ्या को हृदय से उखाड़ के फेंक दिया। जिन शासन स्वीकार किया, वीतराग भगवंतों की वाणी स्वीकार की, जिनेन्द्र भगवान का उपदेश स्वीकार किया, बाकी सब अगुरु मिथ्या गुरु के उपदेश को निकाल के बाहर फेंक दिया, सब स्वच्छ चिंताओं को उखाड़ के बाहर फेंक दिया। आज परमात्मा की वाणी को स्वीकार किया, आज मना लो स्वतंत्रता दिवस, हो जाओ मुक्त। समस्त चल चिंताओं, पाप परिग्रह, घर पत्र परिवार सब की आकुलता से मुक्त हो जाओ। आश्चर्य तो स्वीकार नहीं है भगवान तुम्हारी वाणी को। अब दुनिया पलट सकती है लेकिन मेरा सिद्धांत नहीं पलट सकता। पूरी दुनिया पलट सकती है लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं पलट सकती। जिस दिन इतना डर निश्चय हो जाएगा उस दिन आप मुक्त हो जाएंगे भैया। जब तक इतना दृढ़ निश्चय नहीं है तब तक रोते रहो, कोई होता नहीं है, होता नहीं है, होता नहीं, होता नहीं। तू ढील बोल का काम ही नहीं है। हो नहीं रहा, हो नहीं पा रहा, कर रहा नहीं रहा, कर नहीं रहा, कर नहीं पा रहा। सिर्फ ढीले बोले शिवों के लिए मार्ग है नहीं, क्षत्रियों का ही मार्ग है ना। बात तो सीधी सी यही है, जो निश्चय कर लेंगे उन्हीं के लिए, जो निष्ठा कर लेंगे उन्हीं के लिए, जो दृढ़ विश्वास जगा लेंगे उन्हीं के लिए, और जो थोड़ी सी भी संधि डाल देंगे इसमें से ऐसा है, इसमें से ऐसा है, इसमें से ऐसा है। अब भैया आत्मा में कोई नया नहीं है, आत्मा नया अतीत है। जो खोपड़ी चलाएंगे उनके लिए मार्ग है ही नहीं। हाँ, जो सिद्ध कर लेंगे कि भैया कोई से भी नहीं से कहा जाए, लेकिन आत्मा तो स्वभाव से, कोई से भी नहीं से कहा जाए आत्मा तो शरीर संयोग से भिन्न, कोई से भी नहीं से कहा जाए आत्मा तो कर्म संयोग से रहित ही। या सिद्धांत तो सबने से एक ही सिद्ध होगा, यह आत्मा तो परमात्मा है। भैया जो इस परम सत्य को पीने के लिए जिज्ञासा रखते हैं, इस परम सत्य को स्वीकार करने के लिए समर्पण रखते हैं, जो परमात्मा के इन वचनों को अंतर हृदय में स्थान देते हैं, जिनके हृदय रूपी घर में परमात्मा का मंदिर है, जिन भगवान की वाणी है, जिन भगवान का उपदेश जिनके हृदय में खिलता है, भैया वो भव्य आत्मा वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने वाले, तत्व चिंतन करने वाले, वे भव्य आत्मा संसार की यात्रा से छूट जाते। जिनके हृदय में भगवान की वाणी नहीं खिलती, जिनके हृदय में भगवान का उपदेश नहीं जाता, भैया वो ही कर्मों से बंधे हुए, संसार से बंधे हुए, पाप परिग्रह से बंधे हुए वे जीव कभी आठ कर्मों से मुक्त नहीं होगा। भैया आज स्वतंत्रता दिवस की बात थी तो आप संक्षेप में 2 शब्द के पूरा कर दे रहे हैं। अपन सभी आत्मा को स्वतंत्र करने की भावना सोच प्रोत हो, ये भावना भाए कि हे प्रभु, हे सारंग स्वामी, हे सर्वत्र परमात्मा, आपकी शरण मिल गई, आपका सत्य कुल मिल गया। हे प्रभु, इन कर्मों के बंधन से स्वतंत्र हो जाओ। ऐसी भावना के ना पाए, दिन रात चिंताओं से हटके भगवान की वाणी का चिंतन करें, दिन रात राग देश और कलेश की भावनाओं से हटके, शरीर के इंद्रिय विषयों से हटके दिन रात वेद ज्ञान का अभ्यास करें कि शरीर के होने वाले कष्ट मुझसे भिन्न है और मैं आत्मा से। या अपनी बुद्धि को सम्यक बुद्धि में लगाएं, अपनी बुद्धि को सम्यक चिंतन में लगाएं, अपने आप को अपने ज्ञान सत्य में लगाएं और इन 8 कर्मों का नाश करके, इन घाती आघाती 8 कर्मों को संपूर्ण नाश करके परम केवल ज्ञान जैसा
परम ज्ञान में दशा को प्राप्त करें, परम सिद्धत्व की दशा को प्राप्त करें। भैया मुक्त स्वभाव का